हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं 12th क्लास का। आप सभी को पता है मार्च में आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए हम भी प्रिपरेशन आपके लिए कर रहे हैं और आप भी अच्छे से अपना कोर्स को परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रैपिड रिवीजन करते करते हम चैप्टर 5 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर आ चुके हैं और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तक आते आते हमारी क्लास नंबर 18 है। पीछे हम 17 क्लास लेके आ चुके हैं, ये 18 क्लास है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, कल मैंने आपको डिसॉल्यूशन क्या होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, डिसॉल्यूशन कब किया जाता है, ये सब बातें बताइए, है ना। उसी सीरीज में अब आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आओ देखो, एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, एग्जाम में पूछ सकते हैं वो। विच अकाउंट्स आर ओपन, सॉरी एक मिनट, विच अकाउंट्स आर ओपनड, which accounts are opened on the dissolution of firm, explain realization account। फर्म के विघटन पर कौन से खाते खोले जाते हैं और वसूली खाते की व्याख्या कीजिए। कल मैंने बताया था आपको, रियलाइजेशन किया जाता है, असेट बेचे जाते हैं, लाइबिलिटी को पेमेंट की जाती है, वसूली की जाती है। रियलाइजेशन मतलब वसूली खाता। ओके, अच्छा, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन। विघटन पर खातों के निपटान का क्रम बताइए, कैसे निपटाए जाएंगे खाते, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर विच अकाउंट्स आर ओपन ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म पर कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है। क्वेश्चन 2022 में ये वाला पूछा है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं, आओ। तो देखें बच्चे, ये ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द अकाउंट्स विच अ जनरली ओपन आर। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट, चौथा है कैश अकाउंट और पांचवा है बैंक अकाउंट। ठीक है सर, समझ नहीं आया। देखो मेरे बेटा, आपको बैलेंस शीट दी हुई होती है क्वेश्चन में, इधर कैपिटल लिखी आती है, मान लो ए पार्टनर बी पार्टनर, यहां पर पार्टनर का लोन दिया होता है ना। मिस्टर ए ने मान लो फर्म को लोन दिया है, फिर क्रेडिटर्स दिए होते हैं। ठीक है, इधर आपको असेट दी होती है, तो फिक्स असेट में मान लो लैंड है, बिल्डिंग है, फिर फर्नीचर है ना। करंट असेट में डेटर्स हैं, स्टॉक है, कैश एंड बैंक बैलेंस है। ये आपको बैलेंस शीट इस प्रकार से दी रहती है। ओके, अब हम फर्म बंद कर रहे, तो फर्म बंद कर रहे तो हम इस असेट और इन लाइबिलिटी का क्या करें। तो इन असेट एंड लाइबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनसे तो रियलाइजेशन कर लेते हैं और इनको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन वसूली खाता। ओके, तो वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, याद रखना डेबिट पक्ष में हर वो असेट जो रियलाइज की जा सकती है उसे पहुंचा देते हैं। ठीक है, हर वो असेट जो रियलाइज की जा सकती है वो पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको बेचा जाता है, तो बेचने से पैसा आता है,
तो जो पैसा आता है वो इस साइड लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो भी मेरी इस साइड ट्रांसफर की जाती है। फिर जब वसूली हुई, ये कैश में हो सकती है या बैंक के थ्रू हो सकती है। ये वसूली से जो पैसा आया, उस पैसे से इस क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया जाता है, तो पेमेंट करते समय डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, क्रेडिटर का पेमेंट हो जाता है। उसके बाद भैया जो असेट थी वो बिकी, वो यहां ले ली। अच्छा, कई असेट ऐसी हो सकती है जो पार्टनर को पसंद आ जाए, तो पार्टनर को पसंद आ जाए तो पार्टनर अगर इन असेट में से कोई असेट ले जाता है तो उसका कैपिटल कम करना होता है, तो कैपिटल कम करते हैं हम, वो इस साइड करते हैं, पार्टनर कैपिटल के नाम से कोई असेट ले गया। बोलो क्लियर, क्रेडिट साइड में। अच्छा, हम पार्टनर का लोन अकाउंट सेपरेटली बनाते हैं। पार्टनर का लोन अकाउंट जो बनता है वो सेपरेटली अलग से बनता है। और ये जो पार्टनर लोन लाइबिलिटी है, ये पार्टनर लोन लाइबिलिटी यहां से उठा के क्रेडिट साइड में पहुंचा दी जाती है, पार्टनर लोन अकाउंट के। ठीक है, ये पार्टनर लोन अकाउंट सेपरेटली अलग से बनता है। क्रेडिट में आपने इसको पहुंचा देना है, लोन को। फिर इसका पेमेंट कर दिया जाता है तो टू कैश के नाम से पेमेंट कर दिया जाता है या बैंक के नाम से। ओके, टू कैश या बैंक के नाम से इधर पेमेंट कर दिया जाता है। फिर कैश एंड बैंक, इनके भी सेपरेट अकाउंट खोले जाते हैं, तो कैश और बैंक के डेबिट पक्ष में इनको उतारा जाता है। इनके जो बैलेंस है डेबिट पक्ष में उतारे जाते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ये क्या दिखाते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। अच्छा, याद करो, ऊपर मैंने असेट बेची थी, ये चेक करो, ये असेट यहां बेची है, तो जब इधर क्रेडिट हुई है तो वो मेरी कैश अकाउंट में किधर आ जाती है? वो इधर आ जाती है रियलाइजेशन के नाम से। जो असेट आई, वो असेट से पैसा जो आया, क्योंकि उधर बेचा तो पैसा बढ़ा, बढ़ा तो डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, और सुनो, हमने क्रेडिटर को पैसा दिया था, याद करो, ये यहां पर हमने क्रेडिटर को पैसा दिया था, याद करो, ये तो ये भी टू कैश के नाम से ही आता है। तो जब कैश दे देंगे तो पैसा जाएगा, तो इस साइड डेबिट आया है रियलाइजेशन में, तो कैश अकाउंट में किधर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर बाय रियलाइजेशन करके पेमेंट कर देते हैं जो भी पैसा दिया। ठीक है। अच्छा, लोन का पेमेंट करा था, याद करो, यहां पर ओपनिंग बैलेंस उतारा था लोन का, पार्टनर लोन का, फिर उसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट किया तो डेबिट इधर हुआ है, तो इससे पैसा चले जाएगा, तो क्रेडिट इस साइड हो जाएगा, पार्टनर लोन के नाम से पेमेंट कर दिया। क्लियर? अच्छा, फिर मेरे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, दो पार्टनर है, तो सबसे पहले पार्टनर को देना क्या क्या है? तो आओ, ये देखो, पार्टनर को देना है ये कैपिटल। ये कैपिटल किसकी है? पार्टनर की है। तो ये जो कैपिटल है ये पार्टनर को देनी पड़ेगी, ये वाली।
अच्छा बताओ, असेट सारी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई, कैश और बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बन गया, क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए, पार्टनर लोन के लिए सेपरेट अकाउंट बन गया, बचे तो केवल यही दो कैपिटल, तो इनके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट खोल दिया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बन गया। अब वो वहां पर अपने को लाइबिलिटी दिख रही है तो पार्टनर की कैपिटल किस साइड उतार देंगे, यहां पर बाय बैलेंस बीडी के नाम से उतार देंगे। आई समझ में? फिर क्या करेंगे तो सुनो। अच्छा, ये पार्टनर लोन तो बंद हो जाएगा क्योंकि इसको पैसा दे दिया, तो पार्टनर लोन बंद कर देना। और ये जो रियलाइजेशन अकाउंट तुम बनाओगे, क्रेडिट का टोटल लगाना, डेबिट घटाना, जो भी आए लॉस या प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना उनके पीएसआर रेशो में। क्लियर? तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। ओके, लॉस आए तो इस साइड आएगा और अगर प्रॉफिट आए तो इस साइड आएगा। ठीक है। अच्छा, एक असेट पार्टनर को पसंद आई थी, याद है, तो इसकी पोस्टिंग जब तुमने क्रेडिट में करी है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में होगी। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। मान लीजिए ए पार्टनर फर्नीचर ले गया था। अच्छा, उधर जब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को तुमने बांटा तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा बताओ, यहां आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट जो है दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद इन दोनों का टोटल लगा देना, टोटल लगा करके डेबिट घटा देना, जो आएगा उससे पेमेंट कर देना। कैश पेड तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट करके पेमेंट कर देना, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ आप कैश पेड करोगे तो कैश पेमेंट की एंट्री इधर आएगी, बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। अच्छा सर, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, दो दो इफेक्ट होते हैं हर किसी ट्रांजेक्शन के। और ऐसा करते समय सबसे लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट बंद होगा और इसका कोई भी बैलेंस नहीं निकलेगा। कैश एंड बैंक अकाउंट टेली हो जाएगा, टेली हो जाएगा, मतलब डेबिट का टोटल जितना रहेगा उतना का उतना क्रेडिट का टोटल रहेगा। तो ये सब कारनामे हमें रियलाइजेशन के समय करने पड़ते हैं। ओके, यही बातें यहाँ थ्योरी में लिखी। वो कैसे बनता है वो सब करेंगे जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना, जब करेंगे। ठीक है, आओ। तो क्या क्या बोल दिया भैया, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा। ओके, तो ये सीक्वेंस रहता है जब भी डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होता है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ये जरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें। आगे ये तो बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेके करेंगे क्या, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही समझाया है। जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो बाकायदा उनके डबल एंट्री इफेक्ट देखेंगे और फिर उनकी पोस्टिंग समझेंगे और फिर क्लोज करेंगे अकाउंट को। ओके, चलो इधर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ट्रांसफरिंग असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में असेट को ट्रांसफर करने के नियम क्या हैं, रूल्स बताइए। साझेदारी फर्म विघटन पर परिसंपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने के नियम क्या हैं। ठीक है, चलो आओ आंसर सुनो। ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहला, द असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करना, क्यों क्यों, रीजन बता। असेट के सारे बैलेंस डेबिट होते हैं,
11 क्लास का बेस, असेट के सारे बैलेंस डेबिट होते हैं, उनको बंद करना है। बंद करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट। तो जब सारी असेट मतलब जो जो रियलाइज हो सकती है उनको तुम क्रेडिट करोगे तो कोई ना कोई ऐसा अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा जहां उसका दूसरा इफेक्ट जाए। तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट करते हैं। जब इसकी पोस्टिंग करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाता है टू असेट अकाउंट। इसीलिए तो मैंने अभी आपको, याद करो, यहां पे बताया, क्या बताया, देखो देखो रे भैया, देखो रे, ये जो जो असेट रियलाइज हो जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएंगे, बताया ना अभी। तो वही बात वो लिख रहा है, थ्योरी को न्यूमेरिकल से जोड़ के देखो। द असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। अब यहां ये भी बात ध्यान रखना, एट बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्यों, क्यों बुक वैल्यू? बेटा तेरी बुक्स बोलती है तेरे पास 50,000 का फर्नीचर है। अच्छा, बुक्स बोलती है मतलब, अरे बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 50,000 फर्नीचर की दिख रही है, तो वो बैलेंस शीट असर्टेट कर रही है, वो बोल रही है, ऐसा कथन कर रही है कि इस बिजनेस के पास 50,000 का फर्नीचर है। अब वो 50,000 का फर्नीचर आपकी बुक्स में 50 का दिख रहा है। अब मुझे वो लेजर क्लोज करना है, तो लेजर तभी क्लोज होगा ना जब सेम फिगर ट्रांसफर हो। तो इसीलिए कहा गया जो बुक में वैल्यू दिख रही है उसी पर उसको ट्रांसफर करना। मतलब बैलेंस शीट की असेट साइड में 50 का फर्नीचर है तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते समय भी 50,000 ही लिखना। फिर उसको बाद में जब तुम बेचने निकलो तब कितने में वो बिका, उससे कैश या बैंक की वसूली, जो भी पैसा वसूल हुआ वो है मार्केट वैल्यू। तो वो असेट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी रियलाइजेशन के, जिनको बेचा तुमने। लेकिन जो असेट बंद करनी है बैलेंस शीट की असेट में दिख रही है, उस असेट को बंद करने के लिए तो मुझे उनकी बुक वैल्यू पर ही उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा और एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट में कई सारी आ सकती है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, ये सब बात, ठीक है। तभी तो लेजर क्लोज होगा ना। 50 का बुक बता रही, 55 ट्रांसफर कर देगा, हो ही नहीं सकता, 5,000 से बैलेंस शो होने लग जाएगा। इसलिए बुक वैल्यू को समझो क्या है। बुक वैल्यू उसे कहते हैं जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, और मार्केट वैल्यू जितने में वो बिक सकता है वो है मार्केट वैल्यू। बाद में तुम बेच दो वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू होगी कि हाँ भाई इतने में ही बिका, उसकी वैल्यू यही रही थी। आई समझ में? तो याद रखना। अगला देखो, कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी मैंने बताया था आपको कैश और बैंक के अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत करना, उनके तो सेपरेट अकाउंट बनेंगे। देखो जरा आओ, ये देखो मैंने यहां बनाया था, ये कैश और ये बैंक। क्या ये तीर देखो, ये निशान जो है ये मैंने रियलाइजेशन में थोड़ी ट्रांसफर किया है, ये मैंने नीचे देखो सेपरेट अकाउंट बनाया है। तीर को ध्यान से देखना, ये तीर यहां से आया, ये कैश और बैंक यहां चले 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 चले, और ये मैंने एक सेपरेट अकाउंट बनाया कैश और बैंक का। आई समझ में? तो कैश और बैंक का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत कर देना, जो ऑलरेडी रियलाइज्ड है उसको क्या रियलाइज्ड करोगे मेरे मुन्ना। चलो आओ आगे पढ़ो, क्या लिखा। फिक्टिशियस असेट, कृत्रिम संपत्तियां
fictitious assets are transferred to partners capital account. फिक्टिशियस असेट ऐसी होती है, कृत्रिम संपत्तियां, जो है तो सही लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, वो कुछ रियलाइज करके नहीं देगी, वो जस्ट बैलेंस शीट में शो हो रही है, वो वैल्यूलेस हो गई है। तो फिर ऐसी असेट को हम रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट के जरिए राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। ठीक है, आगे, एनी प्रोविजंस ऑन असेट्स आर ट्रांसफर्ड सेपरेटली। अगर कोई प्रोविजन है असेट पर, जैसे डेटर्स हैं और डेटर पर प्रोविजन बना है डाउटफुल डेट के लिए, तो डेटर कहां ट्रांसफर होते हैं? डेटर ट्रांसफर होते हैं मेरे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि आउटसाइडर रियलाइजेशन है ना। अच्छा, तो उससे जुड़ा हुआ प्रोविजन भी रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर होगा सेपरेटली, क्रेडिट साइड में, याद रखना। ठीक है, तो कोई प्रोविजन बना हुआ है और वो प्रोविजन किसी असेट, ऐसी असेट से रिलेटेड है जो रियलाइजेशन में ट्रांसफरेबल है, तो उसके जुड़ा हुआ प्रोविजन भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करना। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बड़े देखो अगला क्या है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म। ये वही क्वेश्चन का आंसर डबल छप गया बच्चे, है ना। इसका हिंदी वाले नीचे वाला पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये काल्पनिक नहीं होती, कृत्रिम संपत्तियां होती है। ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स को कृत्रिम संपत्ति बोलते हैं। कृत्रिम कैसे लिखेंगे, एक मिनट रुको, कृत्रिम, कृत्रिम संपत्ति। ठीक है, अच्छा, संपत्तियों पर कोई भी प्रावधान अलग से स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ट्रांसफरिंग लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो लाइबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने का नियम क्या है, बताओ, वसूली खाते में। तो सुनना मेरे बच्चे, लाइबिलिटी जो होती है, लाइबिलिटी के बैलेंस ऑल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कहाँ पढ़ा? 11 क्लास में। ओके, तो लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन में, तो अब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्रेडिट के लेजर बंद करने हैं, तो क्रेडिट के लेजर बंद करने हैं तो उन्हें करना पड़ेगा डेबिट, और एक नया खाता खोलना पड़ेगा जिसको ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी को, तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर डेबिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया। और बुक वैल्यू पर करेंगे जितने का लाइबिलिटी है। अगर मान लो मेरी लाइबिलिटी में मोहन नाम का क्रेडिटर है और मोहन को 20,000 देने दिखा रही है बैलेंस शीट, तो मोहन को 20,000 बैलेंस शीट देने दिखा रही है, तो 20,000 से ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, क्योंकि बुक वैल्यू जितनी है उतने पर ही लेजर क्लोज होते हैं। लेजर ज्यादा कम अमाउंट पर मत ट्रांसफर कर देना, वरना लेजर बैलेंस शो करने लग जाएगा। आई समझ में? तो वो क्लोज नहीं होगा, फिर लेजर क्लोज करना है तो सेम अमाउंट होना चाहिए। तो देखो क्या लिख दिया, द फॉलोइंग रूल्स आर अडॉप्टेड फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहरी लाइबिलिटी जो बाहरी लोगों को देनी है, इंटरनल नहीं। इंटरनल लाइबिलिटी कौन होती है? पार्टनर से लोन ले लेना, ये इंटरनल लाइबिलिटी है। आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन सी है? क्रेडिटर, ठीक है, या फिर अनसिक्योर्ड लोन। ओके, देखो, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड लोन्स आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिटर के बैलेंस को डेबिट करो और रियलाइजेशन को क्रेडिट करो, इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 20 का था, 20 पे ही ट्रांसफर होगा।
फिर पार्टनर लोन के लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा। देखो, पार्टनर लोन्स आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एंड नॉट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कई बार पार्टनर्स का लोन जो है या तो सेपरेटली पेड कर दो या फिर उसको कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करके क्लोज किया जा सकता है। अरे अरे सर क्या बोल रहे हो, सुनो, देखो इधर आओ, सॉरी इसमें नहीं, इधर अपन ने ये यहाँ पे किया था अभी। देखो, ये पार्टनर का लोन अकाउंट था, ठीक है, तो उसका लोन अकाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर किया था। हाँ, पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट में ट्रांसफर किया था। तो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम यहां से कैश या बैंक से पेमेंट कर दो, नहीं करते तो फिर टू कैपिटल अकाउंट कर दो, तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी। सॉरी, ये तो कैश अकाउंट है, कैपिटल नीचे है, ये जो नीचे बनाया था ना मैंने कैपिटल, यहाँ इसके नीचे, हाँ, तो इसके क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। ये कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड की पोस्टिंग हो जाएगी उसकी। और फिर जब तुम लास्ट में पेमेंट दोगे यहाँ पर ये, तो फिर वो लोन का फिगर भी इसमें जुड़कर पेमेंट दिखाएगा यहाँ पे। तो यहां से पेमेंट दो या फिर डायरेक्टली पहले लोन का पेमेंट कर दो, बाद में कैपिटल का पेमेंट कर देना, ठीक है। अरे भाई तू यहां से भी, अरे यहां से भी या तो कैश का पेमेंट दे रहा था, नहीं देता है, ऐसा करता है, बोले नहीं मैं तो कैपिटल में डालूंगा, तो पहले इसको कैपिटल में शिफ्ट कर, और कैपिटल में शिफ्ट होगा तो इधर से कैपिटल बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई कैपिटल पे ऑफ हो जाएगी। या फिर पहले लोन का पेमेंट कर दे, बाद में कैपिटल का सेपरेटली अकाउंट बन रहा है तो उसका पेमेंट अलग से हो ही जाएगा। अल्टीमेट इफेक्ट इसका कैश अकाउंट में ही आना है। आई समझ में? चलो आगे बढ़ो, बढ़ो, चलो, ये नहीं, ये तो हो गया। हाँ, पार्टनर्स लोन आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एंड नॉट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिजर्व अगर है तो बताओ, रिजर्व का क्या करेंगे? बढ़ जाएगा, पुराने पार्टनरों का है, सभी पार्टनर ने कमाया है मिलके, बांट दो इसको कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व एंड सरप्लस आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उनके पीएसआर रेशो में। फिर एनी प्रोविजन ऑफ ऑन लाइबिलिटी आर ट्रांसफर सेपरेटली। अगर लाइबिलिटी का प्रोविजन है, जैसे कई लोग डिस्काउंट का प्रोविजन बनाते हैं, सप्लायर है मेरे, क्रेडिटर बनते हैं वो मेरे, परचेस किया गुड्स जब परचेस करते हैं तो मेरे क्रेडिटर जनरेट होते हैं। अब क्रेडिटर मेरी बैलेंस शीट में दिखते हैं कि मुझे इतना पैसा देना है, मान लीजिए 1,00,000 रुपया देना है। अब कई बार हमें टर्म्स कंडीशन के आधार पर हमें डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है कि ठीक है भाई 1,00,000 का सेल हुआ था ना, उस पर 10% का डिस्काउंट देंगे या 2% का 5% का डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट पड़ा होगा ना 11 क्लास में, है ना, जल्दी पेमेंट करो तो डिस्काउंट देंगे। तो कई बार 31 मार्च के दिन प्रोविजन बने हुए होते हैं। तो जिस दिन हम डिसॉल्यूशन कर रहे हैं फर्म, मान लो कि 1,00,000 के क्रेडिटर थे और उस पर 10,000 का प्रोविजन बना रखा था हमने, तो क्रेडिटर हमें कहां ट्रांसफर करना पड़ते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो उसका अगर प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो वो प्रोविजन रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर होगा और रियलाइजेशन अकाउंट में सेपरेटली ट्रांसफर होगा। कहां होगा? डेबिट साइड में, क्योंकि जब लाइबिलिटी को तुमने क्रेडिट में पहुंचाया है तो उसका प्रोविजन डेबिट साइड में लिखना। बोलो डन? बड़े ऐसा। तो एनी प्रोविजन ऑन लाइबिलिटी आर ट्रांसफर्ड सेपरेटली ट्रांसफर कर देना इसको। चलो आगे बढ़ो, ये हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला एक और क्वेश्चन है, हाउ आर असेट डिस्पोज्ड ऑफ ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म बंद होती है तो असेट्स को कैसे निपटाया जाता है, उसका निपटान बताइए। तो सुनो, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द असेट्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला, असेट कैन बी सोल्ड, या तो बेची जा सकती है,
ऑफ फॉर मीटिंग द लाइबिलिटी, सोल्ड ऑफ कर दिया। असेट्स कैन बी सोल्ड ऑफ फॉर मीटिंग द लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटियों के भुगतान के लिए मुझे असेट को बेचना पड़ जाए तो करते ही हम, असेट बिकेगी तो पैसा आएगा, पैसा आने से फिर लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। दूसरा, किसी पार्टनर को असेट पसंद आ गई, अ पार्टनर कैन टेक ओवर सर्टेन असेट ऑफ द फर्म, बोले यार फर्म बंद तो हो रही है लेकिन मेरे को ये सोफा सेट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मेरे घर ले जाऊंगा, पत्नी भी खुश हो जाएगी, तो ऐसे ही नहीं दे देंगे ऐसे ही ड्राइंग नहीं दिखा देंगे, उसकी कैपिटल कम कर देना, जितने का सोफा सेट है ना तुम्हारा उतने से, उतने की वैल्यू से क्या कर देना। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर 20,000 का सोफा सेट था, बंदे ने ले जाते समय उसकी वैल्यू 15,000 आ गई, तो पहले बता सोफा सेट कहाँ ट्रांसफ़र किया था, रियलाइजेशन में, तो जब वो ले जाएगा असेट को तो उसके ले जाने की एंट्री भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट में ही करना, वापस सोफा सेट अकाउंट मत खोल देना, क्योंकि सोफा सेट अकाउंट तो बंद किया है ना मैंने, फर्नीचर अकाउंट बंद क्यों किया है, ताकि वापस से बैलेंस शीट पे बैलेंस ना दिखे, इसलिए उसका अकाउंट लेजर बंद किया, लेजर तो वो असेट का बैलेंस 0 हो गया है। अब तुम वापस जब वो बंदा ले जा रहा है उसको, तो वापस से फर्नीचर अकाउंट खोल मत देना, ठीक है। अच्छा सर उस पर जो होने वाला लॉस प्रॉफिट वो रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 20 का सोफा सेट रियलाइजेशन के डेबिट में रिकॉर्ड हुआ और वो सोफा सेट 15 में ले गया, तो भैया 5 का नुकसान है, तो डेबिट में 5,000 ज्यादा लिखे हैं और क्रेडिट में 15,000 कम लिखे हैं, ठीक है। तो 20 से मतलब 20,000 डेबिट में लिखे हैं और क्रेडिट में 15 लिखे हैं, तो 5,000 के लॉस का एडजस्टमेंट ऑलरेडी उसी रियलाइजेशन अकाउंट में हो रहा है, और रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस होना है वो बटना तो आखिरी में अल्टीमेटली पार्टनर्स के बीच में ही है। आई समझ में, तो यही बात कह रहा हूं। आओ तो क्या लिख दिया, अ पार्टनर कैन टेक ओवर सर्टेन असेट ऑफ द फर्म, फर्म से असेट ले जाए बंदा। कोई क्रेडिटर, देखो अ क्रेडिटर कैन सेटल हिज क्लेम आइदर होली और पार्शली बाय टेकिंग ओवर द असेट्स एट एग्रीड वैल्यू। कोई क्रेडिटर था मेरा, वो बंदा 50,000 लेनदार है मेरे से, मैं उसको दूंगा, मतलब फर्म देगी। अब वो जब उसको पता चला कि रियलाइजेशन हो रहा है, फर्म बंद होने वाली है, पैसा लेने आया, 50,000 लेना है। अब हमने बोला यार भैया देखो यार बहुत तकलीफ में है, 50 मत लो यार, एक काम करो ना 45 रख लो ना। तो बोल रहा है कि नहीं एक काम करो, मुझे तुम्हारे यहाँ ये दुकान में रखा हुआ एसी और फ्रिज बहुत अच्छा लग रहा है, वो ले जाता हूँ, तो एसी और फ्रिज रख लेता हूँ। अब एसी और फ्रिज की कीमत हमने आकी, एसी और फ्रिज की कीमत हमने वैल्यू की, तो एसी और फ्रिज की कीमत बच्चे वो 40,000 बैठी, ठीक है, बहुत पहले लिया था ना, वैल्यू कम होते 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 40 की बैठी, ये 40 का है भैया, 40 में जा सकता है। अच्छा लाइबिलिटी कितनी देनी थी, 50,000। तो उनने बोला एक काम करो, आप तो ये 40 का मुझे फर्नीचर मतलब ये फ्रिज और एसी दे दो, बाकी 10 कैश दे दो। तो हमने बोला व्हाट अबाउट डिस्काउंट, थोड़ा बहुत तो करो, हमारी फर्म बंद हो रही, तू खुश हो रहा है, उतने ही ले रहा जितने बनते, थोड़े बहुत कम कर। उसने 5,000 कम कर दिए, 45 बचे, तो 5,000 कैश दे दिया, 40 की असेट ले गया। तो क्रेडिटर को भी तो असेट पसंद आ सकती है ना, अरे जिस दिन फर्म बंद होगी उस दिन बंदे आके देखेंगे, अच्छा क्या क्या सामान निकल रहा है जरा फर्म में से देखें जरा, अच्छा एसी भी निकला, अच्छा कूलर भी निकला, अच्छा फ्रिज भी निकला, अरे मैं ले लेता हूं, मैं तो पैसे लेने आया था लेकिन मैं असेट लेके चले जाता हूं। आई समझ में, तो याद रखना। तो अपना क्लेम सेटल करने के लिए फुली या फिर पार्शली, अभी ये क्या सेटलमेंट हुआ, पार्शली हुआ ना, 40 की असेट गई, 5 का कैश गया, पार्शली सेटलमेंट, और 5 का डिस्काउंट मिल गया। अच्छा फुली बोले वो टस से मस नहीं हो रहा, 50 से कम नहीं लूंगा,
तो फिर तो मतलब फुली सेटलमेंट है। तो उन्हें फुली सेटलमेंट कई बार ऐसा भी होता है, बोले फुल एंड फाइनल तू तो 50 का देना है ना, तू तो ये 40 में रख। हम बेचने वाले ना, फ्रिज और एसी हम बेच रहे ना ये, तो हम तो इसकी वैल्यू 50 आंक रहे। तू क्या बोलता है? तू 40 आंक रहा है, तेरे नज़र में 40 की, लेकिन मेरी नज़र में आज ये 50 की है, क्या बोलता है? तो फिर बोलता है चलो ठीक है यार, ले जाते हैं, एसी और फ्रिज ले जाता है। तो 50, फिर कैश कुछ देना नहीं पड़ता, ना कुछ डिस्काउंट हुआ, हमने 50 पे ही आंक लिया उसको। आई समझ में? चलिए आगे बढ़े। फिर ये बच्चे हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़े। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ आर लाइबिलिटी सेटल्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लाइबिलिटी का सेटलमेंट कैसे होता है डिसोल्यूशन पर, जब फर्म बंद हो जाती है। तो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम द लाइबिलिटी कैन बी डिस्चार्ज इन फॉलोइंग वेज। निम्न तरीके से क्या किया जाता है? लाइबिलिटी को सेटल किया जाता है। पहला, द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जो असेट है वो रियलाइज की, पैसा आया, तो उन पैसे से क्या करो? लाइबिलिटी को चुकता दो, कर दो, पैसा दे दो उसको। ठीक है। दूसरा क्या है? एनी पार्टनर ऑफ द फर्म कैन टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द लाइबिलिटी ऑफ अ लाइबिलिटी एट अ एग्रीड वैल्यू। कोई लाइबिलिटी ऐसी थी जो पार्टनर खुद बियर करने को तैयार है, बोले चलो ठीक है, ये मिस्टर जय जो है ना, मेरी बुआ का लड़का है, तुम्हारी बुक्स में देना दिख रहे ना, पैसे पैसे देना दिख रहे ना जय को, जय मेरी बुआ का लड़का है, मैं उसको पैसे दे दूंगा, फर्म तुम टेंशन ना लो। तो कोई पार्टनर अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी को चुकाने की जिम्मेवारी अपने सर पे ले ले, तो फर्म का क्या दायित्व है बताओ? फर्म का यह दायित्व है कि वो जो लाइबिलिटी उसने अपने मत्थे ले ली, उस लाइबिलिटी के अमाउंट से पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर दे। पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज कर दे। हाँ बेटा। अच्छा, लाइबिलिटी ट्रांसफर कहां हो गई होगी? जरा बंद करते समय लेजर बता दे जरा। लाइबिलिटी बंद हो गई होगी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होकर। अब वो लाइबिलिटी चुकाने के लिए कौन तैयार हो गया? पार्टनर। तो जब लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में शिफ्ट हो चुकी है, तो वापस लाइबिलिटी अकाउंट मत खोल देना, है ना। हम क्या करेंगे? पार्टनर का कैपिटल बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर जो लाइबिलिटी लेने के लिए जिम्मेवारी उठा रहा है, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। बोलो आई समझ में? पैसा करना है। मेरी बातें अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना, आपको अकाउंट्स के कंसेप्ट समझ में आते चले जाएंगे। क्या हो रहा है? डेबिट इधर हो रहा है, क्रेडिट उधर हो रहा है। आई बात समझ में? तो बने रहे मेरे साथ। आगे, द क्रेडिटर्स में एक्सेप्ट द असेट्स टू मीट आउट देयर फुल और पार्शल क्लेम ऑफ लाइबिलिटी। कई सारे क्रेडिटर कोई असेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं मीट आउट देयर फुल और पार्शल क्लेम ऑफ लाइबिलिटी, अपने क्लेम को सेटल करने के लिए। ठीक है। वही बात, 50 का देना था, एसी पसंद आ गया, फ्रिज पसंद आ गया, 45 में गया, 40 में गया, या एग्जैक्ट 50 में ही गया। कई कंडीशन हो सकती है ना। फुल सेटलमेंट हो जाए, पार्शल सेटलमेंट हो जाए, ऐसी बातें हो सकती है ना। ठीक है, वही कह रहा हूं। चलो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लिख के आना आपको, बहुत है ना, फटाफट। चलो एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये हिंदी वालों बच्चों के लिए लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आ जाओ। अब प्यारे मुन्ना, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब फर्म बंद होती है तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है? अच्छा, तो सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, हाउ। उसके बाद अगर कोई रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो वो बांट देंगे, हाउ। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आएगा,
वो ले लेंगे। बोलो हाउ। उसके बाद कोई असेट पार्टनर को पसंद आ गई, वो ले लेंगे। कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, उसको ले लेंगे। और आखिरी में उसको, अच्छा, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट वगैरह देना है, वो ले लेंगे। पार्टनर को कोई ड्राइंग है, वो ले लेंगे। पार्टनर की कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो ले लेंगे। सारी चीजें लेकर क्लोज कर देंगे और कैश एंड बैंक से पेमेंट कर देंगे। आखिरी में कैश एंड बैंक टेली हो जाएगा। ओके, बैलेंस नहीं निकलेगा किसी भी अकाउंट का। बैलेंस मत निकाल देना। बैलेंस निकालने का मतलब होता है अगला साल कैरी करने वाले हो आप। किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं निकलता है। बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन, नहीं तो तुमने उसको बैलेंस बीडी के रूप में फॉरवर्ड करना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रियलाइजेशन मतलब सब पे का बिजनेस बन। आई समझ में? आइए, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। पहला, असेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। कोई असेट पसंद आई, पार्टनर ले गया, उसको ले लो। बाय पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन पर प्रॉफिट या लॉस हो जाए, उसको लेना है। ऑल रिजर्व फंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी बोला था, पुराने कमाए हुए प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स बने हुए हैं तो सब बांट दो पार्टनर में, क्रेडिट साइड में ले जाओ उसको। और कैश विच इज ब्रॉट इन और टेकन आउट बाय पार्टनर, ड्राइंग, कैश निकाला, लाया, जो भी है वो ले लो। लाया तो क्रेडिट करो, ले गया तो डेबिट करो। बाय पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ये हो गया, ऐसा लिख के आना है थ्योरी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चल, अब आओ मेरे प्यारे बच्चे, ये हिंदी वाले बच्चे, हिंदी वालों का भी ध्यान रखा है बेटा। ये यहाँ है ना, ये जरा इसका हिंदी कन्वर्जन करने में गलती कर दी बच्ची ने। हाँ, ये वास्तविकता नहीं है, ये वसूली है ना, वसूली है ना। रियलाइजेशन को वसूली खाता बोलते हैं, वास्तविकता खाता नहीं बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या है, गूगल कन्वर्टर पे अगर अपन कन्वर्जन पे डालो ना, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज को वो अजीब तरीके से कन्वर्ट करता है। वो रियलाइजेशन को वास्तविकता लिखता है, जबकि वसूली खाता होता है। ठीक है, और हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखो तो उसका मतलब वो अभूतपूर्व व्यय लिखता है, जबकि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में उसका मतलब अदत्त व्यय होते हैं। अदत्त व्यय, देना बकाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो, ये हो गया हिंदी मीडियम वालों का। तो प्यारे मुन्ना, बात समझ में आई होगी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एक बात ये करना चाहता हूँ कि बच्चे, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं आप देखो। दुनिया क्या कर रही है उस पर ध्यान रखोगे तो कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। ये फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं, अरे भैया, हर व्यक्ति के घर की परिस्थिति, हर व्यक्ति के समाज की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती ना। तुमको जिस जगह पर जन्म दिया प्रभु ने, उस जन्म स्थली पर ही कुछ आपको बहुत अच्छा करके आपकी आने वाली पीढ़ी तुमको याद रखे, ऐसा कुछ कर जाने के काम करने चाहिए। और नहीं तो कई आए और कई चले गए, कोई याद नहीं रखता। 10-15 दिन आंसू बहाते हैं सब जन और फिर भूल जाते हैं। गीता का ज्ञान याद है ना। अमर होना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुमको दुआएं दे, बद्दुआएं ना दे कि आने वाला, मतलब ऐसा व्यक्ति कभी हमारे जीवन में अब आना ही नहीं चाहिए, जाते समय ऐसा कोई याद ना रखे। ठीक है, तो बच्चे अपना बेस्ट दें,
जिस भी ड्यूटी में आप हैं, जिस भी कर्तव्य में आप हैं, अपना बेस्ट देंगे, अपने आप आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। ठीक है। और वही बात है, मैंने बहुत पहले भी बताई है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। ठीक है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, खुद से बुरा न कोई। बात समझ में आई? तो बच्चे मेहनत करें और खूब जोरदार तरीके से करें। ठीक है। अच्छे नंबर लाएं, पास होएं। कोई डाउट है तो आइए, हमारे साथ बने रहिए, डाउट सेशन में आइए संडे टू संडे। इसी नंबर पर जो नंबर ब्लिंक हो रहा है उस पर कॉल कीजिए, सीट बुक कीजिए। संडे हम 2-3 घंटे का डाउट सेशन रखते हैं। जो भी बच्चा पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में डाउट लाएगा, हम उसके डाउट क्लियर करेंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी को अच्छे करेंगे। ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।